नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्कूल चलो अभियान के तहत एबीएसए सेवापुरी ने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील के साथ अभिभावकों से की मुलाकात। शिवाला भदैनी क्षेत्र में कई माह से सड़क क्षतिग्रस्त होने से लोग हुए परेशान। सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले गोताखोर को किया गया सम्मानित। और श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। स्कूल चलो अभियान के तहत एबीएसए सेवापुरी ने अभिभावकों से मिलकर बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। वाराणसी जनपद के आदर्श मॉडल ब्लॉक सेवापुरी में खंड शिक्षा अधिकारी सेवापुरी संजय कुमार यादव ने स्कूल चलो अभियान के तहत बुधवार को मड़ैया ग्राम सभा के बीरमपुर गांव सहित सेवापुरी ब्लॉक के दर्जन भर गांवों में भ्रमण कर बच्चों के अभिभावकों से मिलकर बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। वहीं इस अभियान के दौरान प्राथमिक विद्यालय हित्तापुर, गहरपुर सहित कई अन्य विद्यालयों का निरीक्षण भी किया गया। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी सेवापुरी संजय यादव ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो कि 30 अप्रैल तक चलेगा। इस समय जैसे शासन की मंशा है, शासन की मंशा के अनुसार 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। उसी मंशा को ध्यान में रखते हुए सभी हमारे टीचर्स घर घर जा रहे हैं और 6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं उनका चिन्हांकन कर रहे हैं और विद्यालय में नामांकन करा रहे हैं। अद्यतन सेवापुरी में लगभग 6100 नामांकन हो चुके हैं। पूरे बनारस को 43,000 लगभग नामांकन का लक्ष्य मिला था। अभी तक बनारस में 63,000 एडमिशन हो चुके हैं और हम लोग प्रयासरत हैं। अपने परम आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी वाराणसी श्री डॉक्टर राकेश सिंह के का जो निर्देश है उसको सभी लोग फॉलो कर रहे हैं और आज भी हमारे यहाँ 30 स्थान पे सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर अभी भी देखिए सर, कई विद्यालयों में सर आपने दौरा किया सर, कुछ सर खामियां मिली विद्यालय में सर दौरा करें सर? नहीं, अभी तो हम लोग नामांकन करने के लिए प्रयासरत हैं और कुछ टीचर हमारे गांव में जा रहे हैं, कुछ टीचर वहां रह के पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मैं 2 स्कूल का देखा, वहां पे बच्चे भी आए थे। सर अभी आप प्राथमिक विद्यालय हित्तापुर में आए सर? हाँ सर, अभी यहाँ पे सर पिछले सत्र में कितने यहाँ पे बच्चे थे, इस बार अभी नया पंजीकरण कितने बच्चों को है? हाँ, हित्तापुर में 20 नए नामांकन हुए हैं अभी तक। पिछले साल की अपेक्षा 20 नए नामांकन हुए हैं और आज ये लोग फिर इनके यहाँ मैंने टीम लगा रखा है। करीब 10 हमारे अध्यापक गांव-गांव में घर घर में जा रहे हैं कि यदि कोई भी बच्चा छूटा हो तो आज उसका नामांकन कर लिया जाए। शिवाला भदैनी क्षेत्र में कई माह से सड़क क्षतिग्रस्त होने से लोग परेशान हैं। भेलूपुर थाना अंतर्गत शिवाला भदैनी क्षेत्र स्थित माता आनंदमयी हॉस्पिटल के पास पिछले कई माह से सड़क मार्ग खराब पड़ा है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों में काफी रोष व्याप्त है। नगर निगम की इस लापरवाही का खामियाजा स्थानीय नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क मार्ग खराब होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस मार्ग पर सीवर पाइपलाइन डाला गया है, जिसके बाद खड़ंजा ठीक से नहीं बिछाया गया, जिससे जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। वहीं स्थानीय नागरिक मंगला प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस बात की शिकायत हमने कई बार की है, परंतु हर बार अधिकारी द्वारा आश्वासन ही दिया जाता है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, परंतु कई महीने बीतने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया। समस्या तो इस मोहल्ले में बहुत सारी है। सबसे पहला हम लेते हैं, इस मोहल्ले में रहने वालों को मल मूत्र वाली पानी पीने को मिल रहा है। आप पानी खोलेंगे, उसका कलर देखेंगे ग्रीन, येलो, हरा, मतलब 1 घंटा पाइप जब तक आप खुले नहीं पानी आता है साथ में, तब तक वो पानी साफ नहीं होता और उसके बाद भी पीला रंग लिए रहेगा, जिससे तमाम बीमारियां हो रही हैं। इस मोहल्ले में अधिकांश लोग बीमार हैं उस पानी के दूषित होने की वजह से। दूसरा, ये पाइपलाइन होली के पहले से डाला गया फरवरी माह में और आज तक
इसको बनाया नहीं गया, जबकि 4-5 कंप्लेन हर जगह लोगों ने डाला, मोहल्ले के लोगों ने, अभी आपको बताया, उन्होंने खुद व्यक्तिगत जाके मिला, लेकिन इसका कार्य अभी तक नहीं हुआ। ये सरकार की हालत है कि कोई अधिकारी सुनता नहीं है। आप वहाँ किसी विधायक का नाम लेंगे तो कहेंगे हटो हटो, विधायक को मैं कुछ नहीं समझता। अभी लगा सड़क पर आपने देखा होगा, 4 दिन पहले वहाँ पाइप बदले, पाइप टूट गई, उसको उसी तरह बंद करके चले गए और वहाँ पब्लिक गिर रही है। एक्सीडेंट अभी रात में हुआ है, 2 गाड़ी आपस में लड़ गई, गिर गए लोग। हालत बस से बदतर हर गली की है, चाहे ये शिवाला हो, आगे ले लीजिए, भदैनी है, गली में जाइए तो पानी बजबजाया रहता है, बीमारियां फैल रही हैं, लोग पानी के लिए तरसते हैं। इस भदैनी क्षेत्र में कभी पानी का इफरार था, लोग पानी, शुद्ध पानी वाइट आता था, लेकिन आज स्थिति है कि पीला, ग्रीन, हरा, लाल, पीला, नीला ये पानी आ रहा है। सारे शिविर ध्वस्त हो चुके हैं इस गली के बाहर के अंदर। ये सब चीज़ का आपने कंप्लेन कहाँ पे की है? अरे जल विभाग है, जल निगम है, सारी जगह कंप्लेन जा, कोई सुनता नहीं है। क्या बोलते हैं? ठीक है, हो जाएगा, कंप्लेन नंबर देते हैं, कंप्लेन आपका ये है, आदमी जाएगा। आपके पास कोई रिटर्न कंप्लेन है क्या? नहीं, कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं देता कोई भी। अगर अधिकारियों से रिटर्न मारिए, कहिए ठीक है आपने कंप्लेन कर दिया है, नंबर मिल गया, आप जाइए। सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले गोताखोर को सम्मानित किया गया। यूपी 112 जागरूकता कार्यक्रम के दौरान भैंसासुर घाट पर पानी में डूब रहे 100 लोगों से अधिक लोगों की जान बचाने वाले गोताखोर बुद्धन को यूपी 112 मीडिया सेल द्वारा पीआरवी का प्रतीकात्मक मॉडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। राजघाट स्थित नया महादेव में बुद्धन साहनी का आवास है। बचपन से ही बुद्धन ने अपनी गोताखोरी के दम पर सैकड़ों डूबने वालों की जान बचाई है। इसी सबको देखते हुए आपदा प्रबंधन के लोग बुद्धन साहनी के आवास पर पहुंचे और बुद्धन को 112 नंबर की गाड़ी का डेमो सहित कुछ कागजात देकर सम्मानित किया। वहीं बुद्धन साहनी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिससे कि उनका परिवार अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। आज कौन आया था और क्या दिया? अधिकारी लोग आए थे, हमको दिए कागज पत्र कुल दिए, बोले बताने पर हमको बहुत फायदा काम करता है। अच्छा। अब कुछ नहीं मिला हम लोग, बस यही। तो क्या किए थे आप, कौन सा ऐसा कार्य किए थे जिससे? अरे हम लोग तो बहुत सोचे नौकरी वोकरी मिले, काम धंधा मिले, कुछ नहीं मिला, न इनाम बस्ती मिलता कहीं, बस यही कुल काम करते हैं हम लोग। कोई धनराशि वगैरह नहीं नहीं, मिला? कुछ नहीं। तो आगे क्या चाहते हैं सरकार से मदद? सरकार मदद करना चाहिए हमको, कुछ करे, फायदा हो, बाप लड़के बच्चे हैं तो खाना पीने की व्यवस्था भी हो। तो किस लिए ये मिला है आपको, किसी की जान बचाए थे? हाँ बताए थे, तो उनको हम काम करते हैं, बहुत पूरे गोताखोरी करते हैं, ये करते हैं। अभी तक कितने लोगों का आप जान बचाए होंगे? अरे पता नहीं कितना, गिनती नहीं, सैकड़ों लोग आदमी बचाए होंगे हम लोग। बचपन से बचा रहे हैं हम लोग, पुल से कूदते हैं, हाथ डूब जाते हैं, उनको लिसारते हैं। ऐसे एक गसास में घाट पर दुर्घटना हुआ था, बहुत आदमी डूबे थे, उसमें भी मदद किए थे, तो मेरे कुछ खर्चा मिला था। बस तो आपका क्या चाहते हैं परिवार के साथ? अरे मिले कुछ तो परिवार चले, गरीबी दशा हो गया एकदम। अब क्या शक्ति रहेगा तब न कमाएंगे, नहीं कहाँ कमाएंगे। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्री वल्लभाचार्य जी के 4 दिवसीय प्राकट्य महोत्सव के अंतर्गत तीसरे दिन विविध कार्यक्रमों संग भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पीठाधीश्वर श्याम मनोहर महाराज, प्रियांशु बाबा साहेब इत्यादि श्री महाप्रभु जी के सुखपाल के आगे चल रहे थे। इसके साथ ही कीर्तन मंडली बधाई कीर्तन गान करते हुए चल रही थीं। वहीं कुछ महिलाएं सिर पर कलश लिए पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा गोपाल मंदिर के प्रांगण से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां पर दिनेश जोशी द्वारा पुण्यावाचन कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरगाह शरीफ मुश्किल आसान सा बाबा के दरबार में रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ।
कैंटोनमेंट दरगाह शरीफ मुश्किल आसान साहब बाबा के दरबार में 33 सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जो कि इस साल भी गंगा जमुनी तहजीब के साथ संपन्न हुआ। सभी समुदाय ने इफ्तार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर खुशी जाहिर की। साथ ही मौजूद सभी लोगों ने गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा बरकरार रखने की बात कही। कल यहाँ पे किस तरीके की यहाँ पे दरगाह पे कार्यक्रम हुआ है? यहाँ पे हर साल की तरह जैसे रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम यहाँ पे हर साल की तरह इस बार भी किया गया। 2 साल तो लॉकडाउन था, 2 साल में तो कुछ हुआ नहीं। इस बार रोज़ा अफ्तार का इंतज़ाम किया गया और सारे लोग जो है, जो भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी थे, सारे धर्म के लोग जो है अपना शिरकत करके आपस में मिलकर रोज़ा अफ्तार किया गया, नमाज पढ़ा गया और सबीना का इंतज़ाम था, सबीना हुआ। और बात की जाए तो गंगा जमुना की तहजीब तो बनारस के काशी की सरजमी पे देखा जाता है कि किस तरह से जो है हिंदू और मुसलमान सब मिल के एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर जो है ये अंजाम देते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि हर आदमी हिंदू या मुसलमान हो, सबके सामने अफ्तारी रख रहा था, दे रहा था, खिला रहा था। कोई शरबत पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई ठंडा पिला रहा है। अच्छा, हर तरह की जो है यहाँ पे लोग थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज के दौर में जो ये सब बहुत कम मिलता है देखने को। तो कार्यक्रम में कितने लोग? कार्यक्रम में कम से कम जो है 4 से लगभग ऊपरी थे लोग। 400 जो हिंदू समुदाय जो लोग आए थे उनके लिए कुछ अलग से जी हाँ, उनका भी इंतजाम था, उनका भी माकूल इंतजाम रखा गया था कि उनको भी करीब 40-50 लोग भी थे। और काफ़ी अच्छे मतलब लोग थे, जो कि उसमें इसके भाजपा के जो है कुछ प्रदेश अध्यक्ष जैसे लोग भी थे, उन लोगों को दावत दिया गया था। और सारे लोग जो है आए और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत तबीयत खुश हुई, बहुत सुकून और शांति से हुआ। इस दरगाह मुश्किल से बाबा को काफ़ी लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं, तो इस दरगाह का कितनी बार यहाँ पे रमजान खोलिया करवाया गया है? ये तो समझ जाइए कि 30-32 साल से तो हम जब से देख रहे हैं कि हम हैं, तो हर साल ही होता है। केवल ये 2 साल नहीं हुआ था, जो कि लॉकडाउन था कोरोना की वजह से 2 साल नहीं होता, बाकी हर साल होता था। सबीना होता था और तरावी होती थी, रोज़ा अफ्तार होता है, जो भी प्रोग्राम होता है बाबा के नाम से। जादूगर सिकंदर के मैजिक शो के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। कबीरचौरा स्थित नागरी नाटक मंडली में आगामी 29 अप्रैल से जादूगर सिकंदर का मैजिक शो आरंभ हो रहा है। इस बाबत पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें जादूगर सिकंदर व शो के प्रबंधक ने बताया कि शो का शुभारंभ 29 अप्रैल की शाम 7 बजे से होगा। उसके बाद नियमित शो चालू हो जाएगा। हर शो 2 घंटे का होगा, जिसकी एडवांस बुकिंग भी टिकट काउंटर से कराई जा सकती है। सिकंदर काशी नगरी पहली बार अपने कार्यक्रम को लेकर आया हूँ। नागरी नाटक मंडली हमारा कार्यक्रम होना है, जो 29 अप्रैल से शाम के उद्घाटन होगा। रोजाना 2 शो में कार्यक्रम दिखाया जाएगा, 4 बजे और 7 बजे, जबकि हमारा कार्यक्रम शनिवार और रविवार को 3 शो में भी दिखाया जाएगा, जिसका समय होगा 1 बजे, 4 बजे और शाम 7 बजे। क्या खास होगा आपके जादू में? जी, हमारे शो में खास होगा डायनासोर, जो हज़ारों साल पहले विलुप्त हो चुका, लेकिन हम अपनी जादुई शक्तियों द्वारा उस कार्यक्रम को आपके लोगों के सामने दिखाने वाले कि आप ऐसे डायनासोर होते थे रियल में। तो ये शो जो है आप अभी तक कहाँ ये कर चुके हैं और काशी में क्या इसके लिए वो अपना कर रहे हैं? देखिए, ये शो हम अभी प्रयागराज में किए थे जनवरी में। उसके बाद कोरोना आ गया, तो हम लोग जब कोरोना कम होने लगा तो हम लोग छत्तीसगढ़ चले गए वापस। अभी वहाँ से फिर वापस आए हैं और यहाँ कार्यक्रम काशी में करने वाले हैं। और हमें मौका मिला करीब 7 साल बाद जादू बनारसवासियों को दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 7 साल से यहाँ जादू शो नहीं लगा था, और इसी के क्रम में हम लोग नागरी नाटक मंडली बुक किए और यहाँ शो करने के लिए आए हुए हैं। किस तरह की व्यवस्था की है पब्लिक को बैठने के लिए? देखिए, नागरी नाटक मंडली के बारे में जो लोग कला प्रेमी हो सब जानते हैं। वो व्यवस्था वहाँ की ऑलरेडी फिक्स हुई है, उसमें हम कोई स्पेशल व्यवस्था उसमें हमने नहीं किया है। जो हॉल है वो अच्छा है, हॉल है, AC हॉल है, कुर्सियाँ भी अच्छी लगी है, आरामदायक, और शो हमारा लाजवाब होगा, हम इसकी गारंटी ले सकते हैं। भीड़ को देखते हुए जैसे पार्किंग की क्या व्यवस्था? हाँ, पार्किंग के लिए हम लोगों ने एक सामने वहाँ पे शादी वाला मंडप था जो कोरोना में बंद हो चुका है, उस मंडप को हम लोग ले लिए है। पार्किंग व्यवस्था वहाँ पे हम लोग कराएंगे, और बाकी पार्किंग तो वहाँ पे है नहीं, साइड सामने पार्किंग है, उसके हम लोग काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, काशी जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे, कोरोना से बचते रहें, मास्क का उपयोग करते रहें। हमारे शो में भी आए तो मास्क लगा कर आएँ, और इस तनाव को दूर करने के लिए आपका मनोरंजन के लिए कि हम आपकी सेवा में फिल्म द कन्वर्जन का प्रीमियर समारोह संपन्न हुआ।
धर्मांतरण पर बने फिल्म का प्रीमियर समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसे संबोधित करते हुए हिंदू इकोसिस्टम के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा कि लव जिहाद अथवा धर्मांतरण जैसे कुकृत्य जो लगातार हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए प्रायोजित रूप से किए जा रहे हैं, वो अक्षम्य हैं एवं इस तरह के अपराध करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। विनोद तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म द कन्वर्जन समाज में फैले इन्हीं बुराइयों को उजागर करते हुए लोगों में जागरूकता लाने का एक छोटा सा प्रयास मात्र है। देखिए, जितनी जल्दी बीमारी का इलाज हो जाए उतना अच्छा है। पहले तो लोग मानते नहीं थे, शायद आप लोग भी बहुत सारे हमने जब 12 अगस्त को एक ट्रेलर लॉन्च किया था तो लव जिहाद के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे कि लव जिहाद होता कहाँ है। हमने उस वक्त भी कहा था कि लव जिहाद जब केरल हाई कोर्ट बोल चुका है तो ये लव जिहाद होता है। आज सेंसर बोर्ड ने भी माना, तभी ये फिल्म आप लोगों के बीच में यूए सर्टिफिकेट के साथ में रिलीज हो रही है। और अब हम सबको भी ये मान लेना चाहिए कि लव जिहाद होता है और हमारी बेटियों के साथ में लव जिहाद ना हो। हमें अपनी बेटियों को, खासतौर से हमें अपनी बेटियों को बताना है कि ये लव जिहाद जैसे दलदल में वो ना फंसे। और हो सकता है कि हमसे कहीं गलती हो, अगर कुछ बेटियां अगर उस दलदल में फंस गई हैं तो आज वक्त आ गया है कि उनकी घर वापसी कराई जाए, बड़े स्तर पर घर वापसी करा के उनको समाज में वही सम्मान दिलाया जाए जो पहले उनका सम्मान था। ये फिल्म क्या संदेश दे, क्या मैसेज देगी ये फिल्म? देखिए, सबसे बड़ा संदेश ये है कि सेव आवर डॉटर, हमारे भारत की एक एक बेटी को हमें बचाना है। वो चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब की क्यों ना हो। बेटी बेटी होती है, उसका कोई धर्म या मजहब नहीं होता है। बेटी जब अगर इतनी एजुकेट हो जाएगी और अपने डिसीजन सही गलत क्या है अगर वो ले पाएगी तो शायद ऐसे दलदल में नहीं फंसेगी। द कन्वर्जन नाम की ये फिल्म 6 तारीख को पूरे देश में रिलीज होने जा रही है। 6 तारीख को रिलीज होने से पहले देश में चुनिंदा शहरों में सेलेक्टेड ऑडियंस के सामने इसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। फिल्म का जो कोर आइडिया है, जो थीम है, वो बेटियों पर हो रहे अत्याचार, बेटियों के साथ हो रहे झूठ बोल के जो शादी की जाती है, लव जिहाद, जिसके बारे में केरल के हाई कोर्ट ने बहुत ही डिटेल में अपने ऑर्डर में लिखा है, उसको एक थीम पर ये फिल्म बनाई गई है। हमारे साथ आज इस फिल्म के डायरेक्टर विनोद तिवारी जी भी हैं, प्रोड्यूसर राज पटेल जी, विपुल पटेल जी भी हैं, और फिल्म में जो लीड रोल कर रहे हैं प्रतीक, ये प्रयागराज का ही लड़का है, पहली फिल्म है और जहाँ भी दिखाया जा रहा है बहुत पसंद किया जा रहा है। फिल्म में लव जिहाद की बात हो रही है, किस प्रकार से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है और छलावा करके की गई शादियों में बेटियों का किस प्रकार से अत्याचार होता है और समाज का क्या रिएक्शन होता है। इस कोर थीम के ऊपर ये फिल्म बनाई है। अभी तक इसकी स्क्रीनिंग अहमदाबाद में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, जबलपुर में, इन शहरों में इसकी सेलेक्टेड स्क्रीनिंग हुई है। आज हम वाराणसी में आए हैं। 1 तारीख को मुंबई में इसकी स्क्रीनिंग है, पुणे में 5 तारीख को दिल्ली में एक प्री लॉन्च मूवी का किया जाएगा और 6 तारीख को देश भर के सिनेमा घरों में पब्लिक के लिए ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का रिलीज करने का क्या उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि लव जिहाद के मुद्दे पर समाज में एक सार्वजनिक चर्चा शुरू हो, संवाद शुरू हो, बातचीत शुरू हो। जैसे कि हम लोग परसों ग्वालियर में थे, ग्वालियर में 2 दिन पहले ही लव जिहाद का एक भयानक मामला सामने आया, जहां पर डबरा की एक लड़की को झूठ बोल के शादी की गई, बाद में उसके साथ अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं की गई। ऐसे मामले देश भर में आ रहे हैं। इसके बारे में कम से कम घर में, परिवार में, समाज में बातचीत शुरू हो, संवाद शुरू हो और लोग अपनी बेटियों के साथ समाज खड़ा होना शुरू करे। इस उद्देश्य के साथ ये फिल्म बनाई गई है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्कूल चलो अभियान के तहत एबीएसए सेवापुरी ने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील के साथ अभिभावकों से की मुलाकात। शिवाला भदैनी क्षेत्र में कई माह से सड़क क्षतिग्रस्त होने से लोग हुए परेशान। सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले गोताखोर को किया गया सम्मानित। और श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।